किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल की जो स्टेज है ना वो 60 से 70 से 80 दिन के लगभग हो चुकी है और उसमें क्या है ना कि आपकी गेहूं की फसल में गाभा बनना स्टार्ट हो चुका है। तो किसान साथियों, आपका जो गाभा बनना स्टार्ट हो चुका है, अगर आपकी अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन, चमकदार और मोटे दाने और लंबी बालियां अगर आप लोग चाहते हो, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में, जब आपको अपनी गेहूं की फसल में गाभा बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में एक महत्वपूर्ण खाद को डालना है, जिसके द्वारा आपकी गेहूं की जो फसल है ना वो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है गाभा बनने के थ्रू। वो आपको इस खाद के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, जिससे हमारी गेहूं की जो फसल है ना उसका जो गाभा बन रहा है, जो बालियां है ना, और जो फूल बनेगा और साथ में जो दाना रहेगा वो आपका मजबूत चमकदार दाना, और जो बालियां रहेंगी उसमें जो फूल बनेगा उसकी जो निषेचन की क्रिया रहती है वो सही सलामत हो जाती है। तो किसान साथियों, आपको कौन सी खाद को डालना है, किस तरीके से डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो किसान साथियों, जिस तरीके से हमारी जो गेहूं की फसल है ना, हम गेहूं की फसल में उत्पादन की अभी भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अपनी पहली और दूसरी सिंचाई में ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाए हैं। तो इस समय पर किसान साथियों, आप कोई सस्ती खाद को डाल करके ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। आप लोग अपनी गेहूं की फसल से प्रति एकड़ किसान साथियों उत्पादन आप लोग आसानी से बढ़ा सकते हो। तो किसान साथियों को आपको कैसे इस खाद को डालना पड़ेगा, कितनी मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पर बने रहना। किसान साथियों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसान साथियों, इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो आपको आपके पास मिलती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले हमको यह देखना है कि हमारे जो भाइयों गेहूं की फसल से उत्पादन कम कम निकलता है। अदर कंट्री के मुकाबले हमारे यहाँ गेहूं की फसल जो रहती है उसका उत्पादन बहुत कम निकलता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह रहती है क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं ना, उन्होंने पहली सिंचाई पर खाद डाली, दूसरी सिंचाई पर उन्होंने खाद डाल दी, यानी कि जब कल्ले बनना स्टार्ट हो गए, उसका फुटाव हो रहा था, तब हमने पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी, तो अच्छे कल्लों को फुटा हुआ। दूसरी बात, जब हमारी गेहूं की फसल फुटाव पर थी, ग्रोथ पर थी, तब हमने पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी। और फिर किसान साथियों, हमने क्या करी, जब तीसरी सिंचाई करेंगे 60 से 70 दिन पर, उस समय पर हमारी गेहूं की फसल में गाभा बनना स्टार्ट होता है। उस समय पर हम उसमें कोई खाद नहीं डालते, क्योंकि हम तीसरी सिंचाई हमने कर दी। अब हम सोचते हैं हमारी गेहूं की फसल जो है अब हमारी सही सलामत हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमारे गेहूं की फसल में गाभा बनने के समय, फूल आने के समय और बालियां निकलने के समय महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उस समय पर हम कोई खाद नहीं डालते, तो वहीं से हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन घट जाता है। तो किसान साथियों, आपको उस समय पर गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण खाद को डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गेहूं की फसल को गाभा बनने के, फूल आने के समय और बालियां निकलने के समय जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति इस खाद से आप लोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारी जो खाद है वो आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ नहीं निकली है, गाभा नहीं बना, तो आपको गेहूं की फसल में इस खाद को डाल देना है। इस खाद का नाम है किसान भाइयों NPK 05234। जो NPK 05234 है ना, इसमें नाइट्रोजन आपका होगा नहीं, इसमें फास्फोरस होगा 52% और पोटाश होगा 34%। इसका गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, क्योंकि गेहूं, जो हमारी गेहूं की फसल है ना, वो गाभा बनने के समय पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। तो इन पोषक तत्वों को पत्तियों के माध्यम से, जो पत्तियां आई थी, स्प्रे के माध्यम से हम पत्तियों के द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, जिससे हमारी गेहूं की फसल का जो तना है वो मजबूत रहेगा, और जो गाभा बनेगा बालियां भी उसमें अच्छी निकलेंगी, लंबी बालियां निकलेंगी, और दाना मोटा व चमकदार बनेगा। साथ में अगर तना मजबूत होगा तो हमारी गेहूं की फसल जो है ना, वो बालियां निकलने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि तेज हवाओं से गिर जाती है, तो गेहूं की फसल गिरेगी भी नहीं और आपका दाना भी इससे खराब नहीं होगा। और किसान साथियों, आपको स्प्रे जब करोगे ना किसान साथियों, तो आपको अपनी गेहूं फसल में यह ध्यान रखना है कि जब इसका स्प्रे करोगे ना, तो आपकी गेहूं की फसल में नमी होनी चाहिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में नमी नहीं है तो आप लोग हल्की सिंचाई कर करके इसको फिर स्प्रे करना है। अब किसान साथियों, हम लोग मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 को ले लेना है और समान रूप से स्प्रे कर देना। अब किसान साथियों, जैसे कि आपने NPK 05234 लिया है, इसके साथ किसान साथियों आपको बोरॉन भी ले लेना है। बोरॉन जो रहता है 20% वाला, उसको ले लेना है और इन सबको मिला कर करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना है।
और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप लोग जब स्प्रे करोगे ना, तो आपको यह देख लेना है कि आपको अपनी गेहूँ की फसल में जो ज़मीन है, मिट्टी है ना, उसमें नमी है या नहीं है। नमी होने पर ही आपको इसका स्प्रे करना है, तभी आप लोग अपनी गेहूँ की फसल से 100% इसका लाभ ले पाओगे। ठीक है किसान साथियों, अब हम बात करते हैं जो मात्रा है ना, जैसे हमने 1 से 1.5 किलोग्राम हमने एनपीके ले लिए। अब हम बोरॉन की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, आप लोग एनपीके जो है ना, उसको 120 लीटर पानी में आपको डालना है, तो 1 किलोग्राम लें। अगर आप लोग 100 लीटर पानी में लेना है तो किसान भाइयों 100 ग्राम ले लें। जितना आप पानी की मात्रा लोगे उतने ही ग्राम आपको बोरॉन ले लेना है। फिर आप लोग देखना कि किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल जो है किस तरीके से उसमें लंबी बालियां आती हैं, और दाना जो बनेगा वो चमकदार और मोटा बनेगा, जिससे आपको मार्केट भाव अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आपने अपनी कभी गेहूं की फसल में कभी एनपीके 0.34 का और प्लस बोरॉन के साथ स्प्रे किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, ताकि हमारे अदर किसान भाई भी इसका अच्छा लाभ ले पाएँ। तो किसान साथियों, आपको क्या करना है कि 120 लीटर पानी में 1 किलोग्राम 0.34 प्लस 100 ग्राम बोरोन को घोलकर स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपको शानदार लाभ मिले। इसके साथ साथ गेहूं की फसल आपकी अच्छी पैदावार देखने को मिले उसमें।